उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने स्वयं लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार के समय लगे हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से पहला दलित देश का राष्ट्रपति भी बनता है। पहली बार देश के अंदर कोई महिला जनजाति समाज से जुड़ी हुई एक मातृशक्ति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनकी लीडरशिप सबको सम्मान देने की है। गृह मंत्री जी के एक बयान को संसद में, वह भी संविधान दिवस के अवसर पर, और संविधान दिवस का यह आयोजन भी 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लगातार 2015 से संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ता है। केवल मूल अधिकारों की ही नहीं, कर्तव्यों के बारे में भी जो प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, हर स्तर पर सम्मान मिले। और संसद पर जब इन कार्यों को लेकर के संविधान सभा को, संविधान दिवस को लेकर के चल रही चर्चा का जवाब देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। और हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है। क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के 2-2 सांसद चोटिल होते हैं। एक बुजुर्ग सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चोटिल होते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यानी अपने सारे कृत्यों को, मारपीट के कृत्यों को, बुजुर्गों को धक्का देने की कृत्यों को ये संवैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं।